Students, in this video we are going to discuss about class 6 civics chapter 4. ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। की एलिमेंट्स क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना हमारा इंडिया, क्योंकि वोटिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे, कोई किंग एंड क्वीन तो होते नहीं हैं। इसलिए इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स। कुछ की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग, जो किसके बारे में बताएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करता है। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये भी दिखाएगा कि हर एक चीज़ों में लोगों का मतलब पार्टिसिपेशन जो होता है सिटीज़न का, वो कैसा होता है। द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहस में, इक्वलिटी मतलब जब एकता की बात होती है, और जस्टिस की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। यहाँ पे ब्लैक लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, जो वाइट हैं वो यहाँ पे बाहर से आए हैं सेटल होने के लिए, और जो यहाँ पे इंडियंस हैं वो यहाँ पे लेबर की तरह, ट्रेडर्स की तरह काम करने आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे है माया नायडू एन 11 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल। एक माया नायडू नाम की लड़की है जो कि 11 ईयर्स की है, साउथ अफ्रीकन है, जो कि टाउन में रहती है जोहानिसबर्ग के। वो अपनी मदर की हेल्प कर रही होती है घर के बॉक्सेस को क्लीन करने में। सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसे एक बुक मिलता है स्क्रैप बुक, जो कि पिक्चर न्यूज़पेपर के आर्टिकल से फिल होता है, मतलब भरा हुआ होता है। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय, और बहुत सारे स्कूल के जगह बच्चों का फ़ोटो रहता है जो कि 15 ईयर्स के एज के रहते हैं। वैन सी आस्क्ड हर मदर हु दे बॉय वॉज, कि सब लड़के कौन थे। सी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। तो बताती है उसकी माँ कि ये जो है जिसका फ़ोटो तुम देख रही हो, इसका नाम हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, इसको पुलिस द्वारा मार दिया गया था। माया को शौक लगता है, पूछती है वाई। उसकी मदर फिर एक्सप्लेन करती है कि साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नमेंट बाई अपार्थीड लॉ। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका था पहले वो अपार्थीड लॉज के अंदर गवर्न किया जाता था, मतलब यहाँ अपार्थीड लॉ था। अब क्या होता है अपार्थीड का? अपार्थीड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिक ऑफ रेस। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक एंड इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। बताती है कि पहले साउथ अफ्रीका जो थे वो लोग कई तरह के, मतलब कई तरह से डिवाइड थे। वाइट कलर के लोग, ब्लैक कलर के लोग, इंडियन हैं, कलर्ड रेसेस जो थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर के होते थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। अकॉर्डिंग मतलब जो ये अपार्थीड लॉ था, इसके अकॉर्डिंग हर एक रेसेस के लोग, मतलब जो वाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर थे, एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं हो सकते थे। मिंगल मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल जुल नहीं सकते थे, मतलब एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, एक जगह बैठ के पूजा नहीं कर सकते थे, एक जगह स्कूल नहीं जा सकते थे। ठीक है, और ना ही इनको अलाउ था कि कॉमन फैसिलिटीज़ यूज़ की जाए, जैसे कि बस में एक ही सीट पे ये लोग नहीं बैठते थे। ठीक है, माया को अपनी मम्मा के बात पे, सुनी हुई बात पे यकीन नहीं होता है। उसके बाद मायास मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थीड। फिर उसको बहुत गुस्सा आती है जब वो बताती हैं अपार्थीड लॉ के बारे में। सी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, वो बताती है माया को कि उन दिनों हॉस्पिटल्स जो थे वो भी सेपरेट थे, एम्बुलेंस वगैरह भी सेपरेट थे। वाइट लोगों के लिए अलग थे और ब्लैक लोगों के लिए अलग थे। ठीक है, और वहाँ पे सुविधाएं मिलती थी हॉस्पिटल में, वो दोनों लोगों को अलग अलग मिलती थी। इवन ट्रेन में बसेस भी सेपरेट थे, बस स्टॉप मतलब सेपरेट थे, कि एक बस स्टॉप था वहाँ ब्लैक लोग रुक के चढ़ते थे, एक बस स्टॉप वहाँ वाइट लोग चढ़ते थे। और जो लोग नॉन वाइट थे वो लोग को अलाउ नहीं होता था वोट करना। ठीक है, और जो भी लैंड वगैरह रहता था वो सिर्फ वाइट लोगों के पास रहता था, मतलब ब्लैक लोगों को गरीब माना जाता था। और 10 ब्लैक्स एंड कलर पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट। इस तरह से ब्लैक और वाइट लोगों को इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, मतलब एक जगह जहाँ ये पे हेक्टर रहता था। एंड हिज क्लासमेट ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज। एक मतलब हेक्टर पीटरसन के बारे में बताती है ना, तो वो बताती हैं कि हेक्टर पीटरसन साउथ वेस्टर्न पार्ट में कहाँ रहता था। वो बताती हैं कि एक समय की बात है, वो उसके जो क्लासमेट रहते हैं वो ज्वाइन करते हैं द प्रोटेस्ट को, किसके अगेंस्ट? लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के लिए। दिस वॉज अ लैंग्वेज
दैट ही वाइट स्पोक्स, मतलब कि जो वो लैंग्वेज वो सीखने जाता है वो सिर्फ वाइट लोगों को बोलना सीखना अलाउ होता है। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर being forced to learn this language but they want to learn their own language। उनको फोर्स किया जाता है कि वो इसी लैंग्वेज को सीखे, लेकिन वो अपने ओन लैंग्वेज को ही सीखना चाहते थे। जुलू जो था उनका ओन लैंग्वेज, हम लोग का मेन लैंग्वेज हिंदी है ना, वैसे ही उनका जुलू था। ठीक है, किसका? इन पीटरसन का। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स, जो साउथ अफ्रीकन थे वो जो पुलिस थे वो प्रोटेस्टर को, मतलब जो भी अगेंस्ट खड़े थे उसको उनकी पिटाई कर दिए। और पिटाई करने में क्या हुआ कि लाठी चार्ज हुआ, गोलीबारी हुई, तो उसमें वो मर गया। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और पुलिस की जो एक बुलेट होती है वो हेक्टर को लग जाती है। और ये कब की बात होती है? 16 जून 1976 की बात होती है। यहाँ पे देखिए, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट पार्टी, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था जो स्ट्रगल किया था इस लॉ के अगेंस्ट में, ठीक है, उसके सबसे जाने माने जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, जिन्होंने अपार्थीड लॉ के अगेंस्ट बहुत फाइट किया था, झगड़ा किया था, मतलब स्ट्रगल किया था इस लॉ को ख़त्म करने के लिए। और फाइनली वो सक्सेस कब हुए थे? 1994 साउथ अफ्रीका जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, जिसमें कि सभी रेसेस के लोग को इक्वल माना जाने लगा था। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट, किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो अपार्थीड लॉ के लिए ना, कि वो मतलब अपार्थीड लॉ के लिए, मतलब वो चाहते थे कि उन्हें अपनी लैंग्वेज जुलू सीखा जाए ना कि वहाँ की लैंग्वेज। यहाँ कह रहा है कि लिस्ट 5 वेज, 5 तरीके को या 5 चीज़ों को लिखने हैं जिस तरह से था कि वाइट लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो पहला देखिए बस स्टॉप था, है ना, उनके लिए बस स्टॉप अलग अलग था, हॉस्पिटल्स अलग अलग थे, ट्रेन्स बस रिक्शा वगैरह अलग अलग थे, इस तरह से। फिर देखिए पार्टिसिपेशन क्या है यहाँ पे। वाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शन, हमें रेगुलर इलेक्शन क्यों होता है? यू आर मतलब इलेक्शन के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि थ्रू वोटिंग इलेक्शन, मतलब वोटिंग थ्रू इलेक्शन में लोग अपने लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और जो यही रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीजन लेता है, ठीक है, मतलब हमारे लिए। फिर देखिए ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी गवर्नमेंट चूज़ किए जाते हैं वो फिक्स पीरियड के लिए, कितने सालों के लिए? 5 ईयर्स के लिए। और एक बार इलेक्ट करने के बाद 5 साल तक उनके पास पावर रहती है, और अगर वो दोबारा पावर में रहना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा रीइलेक्ट, मतलब दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। इसी तरह से देखते हैं कि दिस इज मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी, इस तरह से लोग अपने पावर को यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी में। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, और इनके कुछ अधिकार होते हैं जो इनको इलेक्शन के बाद जीतने के बाद ही मिलते हैं, और हार जाने के बाद इनके पास ही पावर चली जाती है। दूसरा तरीका क्या है पार्टिसिपेटिंग का? इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स में एक बार होता है, और वोटिंग के अलावा भी अदर वे होता है पार्टिसिपेटिंग का प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं किसमें? जो मतलब गवर्नमेंट काम करती है उसमें पार्टिसिपेट करके, और क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई लॉ बनाया गया, और अगर आपको वो लॉ गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया पसंद है तो भाई उनको सपोर्ट करेंगे आप, और अगर आपको पसंद नहीं है तो क्रिटिसाइज़ करेंगे। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। 2005 अगस्त में जब बिजली का बिल बढ़ाया गया था तो काफ़ी मात्रा में लोग क्रिटिसाइज के किए थे, लोगों ने रैली निकाली थी। ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन, मतलब कि कुछ कैंपेन का मतलब होता है जैसे लेटर वगैरह लिखा था, सबका साइन करवाया था और उसके बाद गवर्नमेंट के पास भेजा था। ठीक, द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रू द इंक्रीज। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट डिसीजन बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। हाँ, उसके बाद जब इतना अधिक बढ़ाया गया था, लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे थे, तो गवर्नमेंट को अपना जो नियम, मतलब ये जो बनाए थे लॉ, उसको चेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे देयर आर मैनी वे, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लोग अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने।
ठीक है, जैसे कि धरना लोग बहुत से लोग करते हैं, रैली वगैरह, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, इस तरह से चीज़ों को। दिस थिंग्स अनफेयर एंड एडजस्ट आर ऑल्सो बॉट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और क्या माध्यम होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी पे भी आप अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ जो बनाएगा उसका क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाइल इट इज़ ए ट्रू दैट डेमोक्रेसी ऑल्सो पीपल टू पार्टिसिपेट, अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, ट्रू, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो अलाउ करता है कि सभी लोग वोटिंग में आएँ, सभी लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाई ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट डेट सिक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और आप कुछ मोमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मोमेंट थे ना पहले, तो कुछ मोमेंट्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अगर क्रिटिसाइज़ करना हो तो। मेंबर्स ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, जैसे कि अगर आप दलित वगैरह के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आदिवासी लोगों के लिए, वुमेन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। अगर किसी देश के रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो अलर्ट रहें, इंटरेस्ट लें हर चीज़ों में, गवर्नमेंट में, तो वो कंट्री काफ़ी स्ट्रांग बन सकती है। सो नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड टाउन्स और विलेज, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works। और अगर कभी आप अपने मोहल्ले में रैली वगैरह देखें तो ज़रूर पता करें कि ये किसी के अगेंस्ट में निकली है या किसी के मतलब गवर्नमेंट के वर्क की क्रिटिसाइज़ करने को निकली है, क्या रीज़न है। इससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसा वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इन मायर स्टोरी आपने देखा, यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ। किस तरह से उसकी मतलब हिंसा हुआ, उसकी डेथ हो गई, बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल दैट यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम टेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक ग्रुप चाहती थी कि सभी लोग उसके लैंग्वेज को सीखे, वहाँ के लैंग्वेज को, और जो वो पीटर था वो क्या चाहता था, वो चाहता था हेक्टर कि वो अपना ओन लैंग्वेज जुलू ही सीखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दिया है, तो व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, ठीक है, और कोई एक फील ये करता है कि उससे कोई दूसरा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। जैसे वाइट पीपल को ब्लैक पीपल द्वारा या ब्लैक पीपल को वाइट पीपल द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाए। People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among other living in an area. The government is responsible for helping to solve conflict. जैसे कि एक कोई कंपनी है, वहाँ पे मतलब गोरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो, ब्लैक लोगों को ना दी जाती हो, तो ऐसी जगह पे इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके अगेंस्ट भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इसको रोके। और अभी हम इस चैप्टर में आगे और देखेंगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, ठीक है, बस थोड़ा सा और है। Religious procession and celebration and sometimes lead to conflict. For example, the route of procession taking may lead to conflict. The government, particularly the police प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव और कंसर्ट। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के फेस्टिवल एक ही दिन पड़ जाते हैं और दोनों में रैली निकलती है। जैसे कि आपको वो जो दशमी होती है उसमें जब विसर्जन होता है और जब मुस्लिम लोगों का ताजिया वगैरह निकलता है तो सेम डे हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों में लड़ाई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस के पास जाके हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनसे परमिशन लेना पड़ता है, उनसे डेट टाइम मांगना पड़ता है कि किस दिन किस समय वो निकाल सकते हैं अपने ताजिया को और किस समय हम विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। At that time, there is a fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible. कि उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों में झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखे, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
और एक देखिए रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। रिवर भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कभी कभी, जैसे कि एक स्टेट चाहता है कि ये रिवर हमारी तरफ से बहे, उसका रास्ता चेंज करके दूसरा चाहता है हमारी तरफ से बहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about the कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन। तो आप लोगों ने कावेरी वाटर के बारे में सुना होगा, जब डिस्प्यूट हुआ था कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। जो वाटर ये लोग मतलब कि स्टोर करते थे कावेरी नदी का कृष्णा राजा सागर डैम में कर्नाटका में, वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता था और वहाँ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता था। एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु द वाटर स्टोर्ड इन मेच्योर डैम इन तमिलनाडु यूज़ फॉर क्रॉप्स। और जो वाटर वहाँ यूज़ होता था मेच्योर डैम में तमिलनाडु में, और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए होता था डेल्टा रीजन में। ठीक है, तो हुआ क्या, आइए देखते हैं। तो इसी तरह से मतलब था कि आगे यहाँ पे प्योर है, हुआ क्या था कि अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि जो दोनों डैम बनाए गए थे वह कावेरी रिवर पे ही बनाए गए थे, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम एंड लोकेटेड इन कर्नाटका। देयरफॉर बोथ स्टेट्स आर नॉट गेट एज मच वाटर एज द नीड फॉर पीपल। ऐसा है कि उस नदी पे 2 डैम बना दिए गए थे, तो जो आधा पानी कर्नाटका में रुक जाता था तो तमिलनाडु तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता था, और इसलिए लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। ठीक है, इसकी वजह से दोनों स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना पड़ा, मतलब कि एक्शन लेना पड़ा कि इन दोनों के मतलब कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, दोनों जगहों पे इक्वल मात्रा में पानी पहुंच सके। ठीक है, आइए देखिए फिर है इक्वालिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of democratic government is commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable। मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट होती है इक्वलिटी करना और क्या करना, जस्टिस करना। मतलब सभी को समान समझना और सभी को समान न्याय देना। ठीक, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैन्ड बाय लॉ। जो पहले की अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत था, वह बैन हो चुका है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट वगैरह में इक्वल चांस मिलने का, इक्वल जब साथ रहने बैठने का। ठीक है, और एक ही मंदिर में प्रेयर करने का। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, जिसके बारे में पहले भी पढ़ा है आपने, वो भी इसके अगेंस्ट फाइट किए थे। ठीक है, और उनका कहना ये था कि न्याय सभी व्यक्ति के साथ तभी हो सकता है जब सभी व्यक्ति को इक्वल माना जाए। The government also recognize this and make special provisions for groups within society that are unequal. For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. अब जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है, बॉय चाइल्ड को गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वलिटी को हम लोग अनदेखा करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। दिस मीन डैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड द बॉय चाइल्ड इक्वली। इसका मतलब यही है सोसाइटी हमारी वो गर्ल्स के वैल्यू को कम समझती है, बॉयज़ को ज़्यादा, जो कि इनजस्टिस है। इन दिस कंटेंट द गवर्नमेंट स्टेप टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन डैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस। इस केस में गवर्नमेंट ने बहुत सारा मतलब चीज़ों को निकाला है, बहुत सारे एक्शन लिए हैं ताकि लड़कियों को भी समान अधिकार मिल सके। Thus, it is possible that fees for girls might be a bit too lowered in government school or colleges। और इसी तरह देखिए लड़कियों की जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में कम कर दी गई हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बस आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसमें एक्सरसाइजेस नहीं है, मैं क्वेश्चन आंसर का PDF सेंड कर दूँगी।